भक्त रूपा वारासर्यवच सुधांशुद्धाधिमध्योधिताम् संसाराग्निविदीपनद्यगतप्राणात्मसञ्जीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षिता मोहम्मदे व्याघात दूरस्थिताम् आनीतान्तर्याखरे सपनसो भौमा पिबत्तन्महम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां जतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामप्रपन्ना विधिमप्रमेयं वेदान्तरत्नाकरमद्वितीयं शान्तः सुभान्ता करुणं वरेण्यं रामानुजोऽहं प्रणमामि नित्यम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री वृंदावन धाम जो गोलोक धाम माना जाता है, जहां पर परात्पर प्रभु श्रीमन्नारायण भगवान श्याम सुंदर के रूप में आए, बड़ी सुंदर लीला किया। आज उस जगह पर हमारा लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बड़ी सुंदर हम लोग कथा यहाँ सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत जीवन जो है यह कर्मानुसार सबको प्राप्त होता है, क्योंकि 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। हमारे वेदांतों में आया है जीवात्मा के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है नित्य का, एक स्वरूप है मुक्त का, और एक स्वरूप है बद्ध का। नित्य जीवात्मा कौन है? जो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, जैसे गरुड़ जी, शेष जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, ये जो है ये नित्य जीवात्मा में ये भगवान के लिए ही आते हैं और भगवान के साथ ही चले जाते हैं। ये हुए कौन? नित्य। दूसरा होता है मुक्त। मुक्त कौन होता है? जो हमारे ऋषि लोग आए, हमारे पूर्वाचार्य ऋषि लोग आए, हमको रास्ता बताया, ज्ञान दिया।
कि हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। फिर वो चले गए अपने धाम को, ये हो गए मुक्त। बद्ध कौन है? हम लोग। बार बार गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मर गए तब जन्म नहीं लेंगे ना। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसको क्या कहते हैं? बद्ध। ये तीन तरह की जीवात्मा। तो तीन तरह की जीवात्मा में जो बद्ध जीव है यानी हम लोग, तो वही श्याम सुंदर क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या उपदेश दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ा सुंदर गीता का ज्ञान दिया। क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी इतनी बड़ी गारंटी। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जैसा कि आपने भागवत सुना। तो भागवत में कोई कथा का क्रम नहीं है, कोई भी कथा का क्रम नहीं है। जैसा कि रामायण में है, ऐसा भागवत में नहीं। भागवत में क्या क्रम है? अवतारों का ही क्रम है कि भगवान ने पहले अवतार लिया, फिर दूसरा ये लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, फिर पांचवा लिया। अवतारों के क्रम से कथा है भागवत में। तो ये जो प्रभु श्याम सुंदर का 19वां और 20वां अवतार हुआ, इसमें क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। यानी धर्म छोड़ने का मतलब नहीं कि अपना वैदिक धर्म छोड़ दो, जनेऊवादी उतार के फेंक दो, अपने पूर्वजों का काम मत करो, जैसा कि आज हम करते चले जा रहे हैं। ये नहीं, सारे लौकिक धर्मों का त्याग। लौकिक धर्म क्या? कि हमारे पीछे तमाम बवाल लगा कि भाई वो आया हमारे यहाँ, हमको उसके यहाँ जाना पड़ेगा, उसके यहाँ जाना है, आना है, उसके संबंध रखना, ये है वो है तमाम। तो उनको कहते हैं कि ये जो व्यापार वाला धर्म है, लौकिक धर्म है, इसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। कम करते करते छोड़ देना चाहिए। मां बेकम शरणम व्रज। दूसरा क्या कहते हैं कि हमारे अकेले शरण में आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ। अगर लौकिक धर्मों का त्याग करके हमारी शरण में तुम आ जाते हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट करके मोक्ष प्रदान कर दूं। मा शुचः। इतनी बड़ी गारंटी किसी ने नहीं दिया, किसी अवतार में भगवान ने नहीं दिया है, सिर्फ श्याम सुंदर ने दिया। तो ये राधा श्याम सुंदर की नगरी है वृंदावन, जहां पर आप लोग हम सब श्रीमद् भागवत की कथा पंडित संतोष जी के मुख से श्रवण किए। यहाँ जो भागवत है, तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन भगवान ने अपने 24 अवतार में विविध लीलाओं को किया। हमारे वेदांत में 6 अवतार, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा, विग्रह और आचार्य, ये हमारे वेदांत। पर में क्या है कि एक रूप है जिसको कहते हैं वासुदेव, ये पर रूप। भगवान जो हैं ये अपने मन में चिंतन करते हैं कि ये अकेला मेरा वासुदेव रूप है, ये बहुत कठिन है, और हमारे भक्तों को प्राप्त करने में, पाने में बड़ी ही कठिनाई करनी पड़ती है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। यानी भगवान का नाम निकलना मुश्किल है, दर्शन होने से बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। तब भगवान ने अपने को सरल करने के लिए अपने को व्यूह रूप धारण किया, यानी चार रूप बन गए। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये 4 बन गए। और सरल किया तो विभव में 10 रूप बन गए, वैभव अवतार धारण करने लग गए। और सरल किया तो अंतर्यामी रूप धारण कर ले,
जिसने तपस्या किया प्रकट हो गए, उसको दर्शन दिए, ये अंतर्यामी। और जब सरल हुए तो अर्चा विग्रह मंदिर में विराजमान होकर के दर्शन देने लगे। ये क्या है? ये भी एक अवतार है। अर्चा विग्रह जो मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं भगवान का, ये वैसे नहीं है, ये एक अवतार है। अर्चा विग्रह, अर्चक के अधीन होकर के रहना, पुजारी के अधीन होकर के रहना, दर्शन देना और अपने भक्तों को कृतार्थ करना, अर्चा विग्रह। ये इनका 5वां रूप है। और 6वां रूप हुआ आचार्य, यानी गुरु का रूप। गु शब्द अंधकारोस्ति, रू सत्तर निरोधक, अज्ञान प्रकाशित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु जो होता है कोई शरीर नहीं होता। गुरु को, ज्ञान को गुरु कहते हैं। यानी कह रहे हैं ना कि गु शब्द अंधकारोस्ति, रू सत्तर निरोधक, अज्ञान प्रकाशित्वात्, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में जो ले जाकर खड़ा कर देता है, उसको गुरु कहते हैं। कौन सा ज्ञान? मोक्ष का ज्ञान, भगवान के प्राप्ति का ज्ञान, शरणागति का ज्ञान। इसीलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? अनन्यता। न अन्यः यस्य स अनन्यः। यानी हमको क्या मानना चाहिए कि हमारे परमात्मा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। ऐसा जिसके मन में आ जाता है वो अनन्य होता है। वह अपने चारों तरफ अपने परमात्मा को देखता है, चारों तरफ परमात्मा को देखेगा। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व और अनन्य शरणत्व, ये 3 चीज होना चाहिए। अनन्य भोगत्व यानी कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज, तो स्वाद के लिए नहीं, प्रसाद के लिए लेना चाहिए। भगवान को भोग लगाया और जो प्रसाद मिला उसको हमको लेकर के संतुष्ट रहना चाहिए। ये क्या हुआ? अनन्य भोगत्व। अनन्य शेषत्व यानी जब हम संकट में पड़ते हैं तो हम तमाम देवताओं के पीछे दौड़ने लगते हैं, तमाम। ऐसा नहीं, अपने परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। रामायण में देखो, तुरंत विभीषण पीछे मेला, सन्मुख होई सहेव सोई सेला। रावण जब लड़ने आए तो रावण ने विभीषण को देखकर रावण को अपार क्रोध हुआ, अपार। उनके मन में आया कि अगर ये मेरा भाई नहीं होता तो मेरी हार नहीं होती। और देहात माने एक वो भी है ना, घर का भेदी लंका ढाए, राजनीति में लोग कहते हैं ना। तो रावण भी यही सोचे थे कि अगर मेरा भाई नहीं होता तो मेरे भेद को नहीं बताता तो राम हमारे ऊपर विजय पाते नहीं। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा भाई है, विभीषण। तो उनने विभीषण को मारने के लिए शक्ति का प्रहार किया। भगवान जो हैं वो खड़े हैं, युद्ध चल रहा है। जब शक्ति का प्रहार किया तो प्रभु ने देखा कि मेरा काम है शरणागत रक्षक, यानी मेरी शरण में अगर कोई आ जाता है तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। तो मेरी शरण में आए हैं, अगर ये मर गए यानी रावण ने मार दिया तो मेरा बहुत बड़ा मेरे को कलंक लग जाएगा, यानी मेरा अनन्य शरणत्व नाम खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं वहां प्रभु राम क्या करते हैं कि विभीषण को अपने पीछे कर लिया और वो पूरी शक्ति अपने ऊपर ले ली। तुरंत विभीषण पीछे मेला, सन्मुख होई सहेव सोई सेला। ऐसा भावना अपने अंदर होनी चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। यहां भी देखो
भगवान श्याम सुंदर के क्या करते हैं? जिस समय इंद्र महाराज बरसात कर रहे हैं, आपने सुना, बड़ी भयंकर बरसात, हाथी जैसे सूंड जैसी मोटी धार, खंभे जैसे मोटी धार गिर रही है। जब रोते बिलखते बेचारे ब्रजवासी पहुंचे तो भगवान श्याम सुंदर देख के क्या अपने मन में बोलते हैं? सकदेवा प्रपन्नाया तवास्मीति याचते, सकदेवा प्रपन्नाया तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेदं व्रतम मम। यानी एक बार अगर कोई आके कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, एक बार मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं, ये भगवान श्याम सुंदर कहते हैं। और देखा कि उसके लिए उनने इंद्र का अहंकार तोड़ा, पूरे पहाड़ को ही उठा लिया, यानी गिरिराज जी महाराज को ही उठा लिया, यानी अपने अपार वीर्य का प्रदर्शन किया और अपने भक्तों के लिए ये बताया कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो यहाँ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया आपने, बड़ी सुंदर कथा किया। हमेशा अपने मन में यही भावना रखनी चाहिए, अनन्य भोगत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य शरणत्व, यानी भगवान में अनन्य बन के रहना चाहिए, अपने मन को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान को शरीर से कोई मतलब नहीं है, भगवान को शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर को संसार में लगा के रखना चाहिए, लेकिन मन जो है वो भगवान में लगाना चाहिए, हमेशा लगाना चाहिए मन भगवान में। उससे क्या होता है कि धीरे 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 मन साफ होता जाता है, साफ होता जाएगा और एक दिन जो मन है वो भगवान में समर्पित हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन जो है वह धन्य हो जाएगा। भागवत में या रामायण में या हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी, महाराज व्यास जी का जो अवतार हुआ वो इसीलिए हुआ, उनने सारे ज्ञानों को, यानी जो कि ज्ञान है सबको उनने खोल करके एक एक अक्षर करके अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में अलग अलग करके वर्णन किया, यानी उन्हें रास्ता बताया, लेकिन ध्येय एक ही है, एन केन प्रकारेण मन को साफ करना, भगवान में जाके लगा लेना। क्योंकि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरने वाला जल वो समुद्र में ही जाकर विराम लेगा, बीच में विराम नहीं लेगा, बीच में रुकेगा नहीं। जो जल गिरेगा वो चाहे कहीं भी गिरे, वो धीरे 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 इससे उसमें उससे उसमें 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 बहता हुआ में सागर में जाके विराम ले लेगा। उसी तरह से जब तक जीवात्मा परमात्मा में नहीं पहुंचेगी तब तक वो विराम नहीं लेगी, वो जन्म पर जन्म लेती रहेगी, जन्म पर जन्म लेती रहेगी। जब परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तो विराम हो जाता। क्यों कहते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो जहां कर वापस नहीं लौटता है वह परम धाम मेरा है। तो इसलिए हमेशा अपने मन में अपने परमात्मा से प्रार्थना करते रहना चाहिए, तो वह प्रभु एक दिन अपना धाम प्रदान कर देंगे और हमको फिर से गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। इसी चीज को श्रीमद् भागवत आदि हमारे महापुराण या पुराण में या ग्रंथों में यही एक चीज रास्ते अनेक बताए हैं और रास्तों में चलने का प्रकार भी अनेक बताया है, लेकिन ध्येय एक ही रहा कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। तो ये अपने मन में हमेशा रखना चाहिए इसको, और यही करके अपने भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। इससे अपना एक दिन भगवान अवश्य ही अपने धाम में हमको जगह देंगे, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा आशीर्वाद है। आप सबको आप बड़े प्रेम से, बड़ी मेहनत से और बड़े उदारता के साथ श्रीमद् भागवत का यहाँ पर आयोजन किया, सब लोगों ने सुंदर श्रवण भी किया, उत्साह
उत्साह संपन्न, यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, उत्साह से संपन्न होना चाहिए और किसी कार्य को करने में शीघ्रता यानी जल्दी करना चाहिए, वही आगे बढ़ता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आज 7 दिन से आप लोग बड़े उत्साह में हो करके और भगवान का उत्सव मना रहे हैं। और आपके जो हमारे महाराज जी, पंडित जी महाराज हैं, संतोष जी, यह भी बेचारे बड़े उत्साह के साथ में लगे हुए हैं और श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनाया, बड़ी सुंदर कथा सुनाया। आशा करेंगे कि अपनी कथा में निखार करते हुए दिन आगे भी आपको सुंदर सुंदर कथा सुनाते रहेंगे। और यह जो है यह आश्रम है और आप लोग हमेशा आश्रम से जुड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोगों को हवन करना है। यहीं पर हम विराम करते हैं। बोलो बाले कृष्ण भगवान की, नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की, नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो।